गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.5 का सवाल नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। क्या है हमारे ये सवाल नंबर 3 और 4 और किस पर आधारित है? मेरा जो तीसरा सवाल है वो स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के प्रमेय पर आधारित है और जो मेरा चौथा सवाल है वो मेरा दो प्रतिच्छेदी छेदन रेखाओं पर आधारित है। क्या है ये दो प्रतिच्छेदी छेदन रेखाएं? दो मेरी जीवाएं हैं जो कि एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करती हैं। उसमें से कुछ का मान हमें दिया है और कुछ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी छेदन रेखा का प्रमेय लगाएंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा कि जीवाओं का गुणनफल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और इस आधार पे हम जो हमको ज्ञात करना है वो हमारा मिल जाएगा। अब हमारा इसके बाद एक ही सवाल बचेगा प्रश्न संग्रह 3.5 में, पांचवा सवाल, वो हम आगे के वीडियो में हल करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि आज हमारा जो सवाल है तीसरा और चौथा उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है, सवाल नंबर 3 और 4, वो क्या है? तीसरा सवाल है आकृति में, क्या है तीसरा सवाल? आकृति में बिंदु बी स्पर्श बिंदु और ओ वृत्त का केंद्र है। रेख OE लंब है रेख AD पर। हमको इतना दिया है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है? दिया है AB बराबर 12, AC बराबर 8। तो तीन चीज़ें ज्ञात करनी है। AD का मान ज्ञात करना है, दूसरा DC का मान ज्ञात करना है, तीसरा हमको DE का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आकृति देखते हैं कि हमारी आकृति क्या है। तो O केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है जिसमें AB क्या है? स्पर्श रेखा है और ACD जो है वो छेदन रेखा है। अब हमको क्या क्या दिया गया है? AB का माप हमारे पास है 12, AC का माप है 8, हमको AD का माप ज्ञात करना है। तो ये एकदम आसान है पहला वाला, तो कि हम ये स्पर्श रेखा है, ये छेदन रेखा है, स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय लगा देंगे तो हमको मिलेगा AB का वर्ग बराबर AC गुणे AD। तो हम इस आधार पे AD का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, हमको क्या दिया है? शुरू करेंगे हम। आकृति में AB वृत्त की स्पर्श रेखा तथा ACB छेदन रेखा है। पहला AD का माप ज्ञात करना है। हमने लिखा स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AC गुणे AD। AB का वर्ग मतलब 12 का वर्ग बराबर AC है 8 गुणे AD। 12 का वर्ग 144 बराबर 8 गुणे AD। अब हम क्या करेंगे? 8 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। तो 144 बटे 8 बराबर AD, इसलिए AD बराबर 18 इकाई। हमको AD का माप ज्ञात हो गया। अब हमको DC का माप ज्ञात करना है। DC कैसे हमें मिलेगा? अब हम आकृति से फिर से देख लेते हैं। हमने क्या ज्ञात किया? AC मेरे पास है, AD का माप अभी मैंने ज्ञात किया। अगर मैं AD में से AC को घटा दूं तो मुझे DC का माप मिल जाएगा। तो हम इसी आधार पे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं हम। हमें क्या किया है? DC का माप ज्ञात करना है। AD बराबर AC प्लस CD। ACD एक रेखीय है। AD बराबर हमने क्या दिया है? 18 हमने ज्ञात किया, बराबर AC का माप है 8 प्लस CD हमें नहीं पता है। अब अगर मुझे इसका CD का मान चाहिए तो मुझे इसका पक्षांतर करना होगा। तो हम क्या करेंगे? 18 ऋण 8 बराबर CD, इसलिए CD बराबर 10 इकाई। तो मुझे CD का माप ज्ञात हो जाएगा। अब जो आखिरी है हमारा, हमको DE का माप ज्ञात करना है। अब ये DE कैसे मिलेगा? हम अपने आकृति द्वारा फिर से देखते हैं। हम अपनी आकृति में चलते हैं। अगर हम देखें तो हमारा O केंद्र है, OE को लंब दिया गया है जीवा DC पर। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा उसे समद्विभाजित कर देता है लंब, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा? DE बराबर हो जाएगा EC से। तो मतलब पूरा DC का माप अभी मैंने ज्ञात किया।
तो DE क्या हो जाएगा, DC का आधा हो जाएगा। इससे मुझे DE का माप भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी हल कर लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल, DE का माप हमें ज्ञात करना है। हमने लिखा है रेख OE लंब जीवा CD पर दत्त में दिया है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए DE बराबर हाफ CD बराबर हाफ इंटू CD का माप 10 है, तो 10 लिखा हमने। 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो हमको DE का माप 5 इकाई मिल गया। तो इस आधार पे मैंने अपने तीसरे सवाल में जो 3 उप प्रश्न थे उसे हल कर लिया है। अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा चौथा सवाल है, आकृति में यदि लेंथ ऑफ PQ बराबर 6, लेंथ ऑफ QR बराबर 10, PS बराबर 8, तो हमको TS का माप ज्ञात करना है। तो अब ये क्या है देखेंगे हम। तो हमारा देखो यहाँ पर क्या हमको दिया है, हम आकृति में देख लेते हैं। एक वृत्त है जिसमें 2 जीवाएं TS और PQ या QR हमारी क्या है, एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये दोनों अब मेरी छेदन रेखाएं हो गई। तो अब हमारा इससे क्या हमको मिलेगा, हमको किसका किसका माप दिया है, PQ का माप हमें दिया है, QR का माप हमें दिया है, और हमें क्या माप दिया गया है, हमको PS का माप दिया है और TS का ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर जीवाओं के बाह्य छेदन का प्रमेय लगाएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा कि PS गुणे PT बराबर PQ गुणे PR। तो अब हम लोग इसके आधार पे हमको क्या मिल जाएगा, पूरा PT का माप मिल जाएगा। अब अगर पूरा PT का माप हमको मिल जाएगा, उसमें से PS जो है वो हमको दिया गया है 8, हम पूरे PT में से PS को घटा देंगे तो हमको TS भी ज्ञात हो जाएगा। तो हमको जो पूछा था वो हमारा हल हो जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। जीवा ST तथा जीवा QR एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए जीवाओं के बाह्य छेदन के प्रमेय से क्या होगा, PS गुणे PT मतलब जो भाग मेरी जीवा का वृत्त के बाहर है गुणे पूरी जीवा बराबर PQ गुणे PR। अब जिसका इसका मान दिया है हम रख लेंगे। PS दिया है 8 गुणे PT नहीं पता है बराबर PQ का माप है 6 गुणे PR का माप हमको 16 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे, अब PT को यहीं रहने देंगे हम, इसका मुझे पक्षांतर करना होगा। अगर इसका पक्षांतर करूँगी यहाँ गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो 6 गुणे 16 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 2 होगा तो 6 दूनी 12, तो PT का माप मुझे मिलेगा 12 इकाई। तो PT ज्ञात हो गया, मगर मुझे PT नहीं चाहिए, मुझे TS चाहिए। तो हम लिखेंगे परंतु PT बराबर PS प्लस TS, PST एक रेखीय है। PT का माप दिया है 12 बराबर PS है 8 प्लस TS हमें नहीं पता है। तो अगर TS चाहिए तो इसका पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, 12 ऋण 8 बराबर TS, तो 12 में से 8 गया 4 बराबर TS, इसलिए TS बराबर 4 इकाई। तो हमारा सवाल नंबर चौथा भी हल होता है। अब हमारा एक सवाल बचा है, हम आगे हल करेंगे। धन्यवाद।